दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं अब खाना बनाऊँगी। और सबसे पहले मैं रसोई को संभालूंगी क्योंकि रसोई पूरी भरी पड़ी है, तो स्पेस करना ज़रूरी है। और दोपहर का लंच बनाऊँगी। और आज है शादी, मतलब गांव में ही मढ़ा, पड़ोस में क्या, मौसी का लड़का ही है हमारी, तो सबका चूल्हा नौत तो वहाँ है। लेकिन मैं नहीं गई, मंजू नहीं गई, और क्या नाम, बुआ जी नहीं गई। दो तीन बुआ जी भी आई पई हैं, तो फिर मुझे उनके लिए खाना बनाना। बुआ जी यार बाहर का ये जाती भी नहीं है, और बाकी घर के सब जा रहे हैं चूल्हा नौत में, और मैं लगी हूँ खाना बनाने। एक गैस पे मैंने चावल रख दिए, दाल उबल गई, और उसमें लगाना मुझे अभी तड़का। तो जब तक चावल उबलते हैं, जब तक मैंने सोचा चलो मैं अपना किचन क्लीन कर देती हूँ, स्पेस सा। मुझे ना थोड़ा सा यही है कि अगर मैं खाना बना रही तो मुझे किचन ना अपनी क्लीन सी ही चाहिए। सुबह नाश्ता भी बन गया था, तो फिर वैसा तो हो ही रहा, जब पता ही भाई 10-20 जने हैं तो फिर फैलता ही है सामान बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन वगैरह लगा रही, उधर चावल रखे ही हैं। तो वे सब लोग गए, मम्मी भी गई, मंजू है यहीं। फिर एक को रहना भी था यहाँ पे, मम्मी मंजू के पास ही है। नहीं है कि भाई नई दुल्हन को ऐसे ही छोड़ कर चल जाओ। और अगले दिन हम लेकर भी नहीं जा सके थे, मतलब नेक्स्ट डे ही था शादी से। और अगर 5-4 दिन हो जाते हैं चलो फिर भी ले जाओ। तो यहाँ गांव में थोड़ा सा, मतलब शहरों में तो चले भी जाते हैं, लेकिन गांव में थोड़ा सा मानते हैं कि नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं यहीं रुक गई थी। और वैसा तो मंजू के लिए तो खाना बाहर वहीं से ही आ गया था, शादी में से था तो पास में ही, मतलब घर के सामने ही था। खाने वगैरह का जो सिस्टम था थोड़े पास ही। लेकिन क्या नाम, मंजू के लिए तो आ गया था परोसा वहाँ से, लेकिन बुआ जी के लिए मुझे बनाना था खाना, और अपने लिए। तो फिर बुआ जी कहने लगी कि दाल चावल ही बना ले बस, और क्या। रोटी तो उन्होंने ना कर दी क्योंकि ऐसी खाई जाती है हमसे रोटी। मैं कहने लगी कि दाल चावल बना ले, मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ, और जो बर्तन वगैरह वो इकट्ठे करके मांजूंगी। और बस जब तक बनेंगे, मतलब जब तक अपना करती रहूँगी। और हाँ, कुछ लोग मुझे नु कह रहे हैं कि कमजोरी है, बस बोलती बोलती है, हुक्म चलाती है, काम नहीं करती। तो जी चलो सब तो बड़ी बात तो है, जो समझना समझ लो। लेकिन शायद कमजोरी का टैग लग ही गया मेरे पे। कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे घर वालों को तो और किसी को मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि दिखाए नहीं जाते। जो काम मैं कर रही थी ना उस टाइम, जिस टाइम आप लोग कह रहे हैं काम नहीं करती, काम नहीं करती, चलो मैं कह रही कि मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया, ये बात है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि वे हर काम दिखाए भी नहीं जाते। जिम्मेदारी कुछ ऐसी होती है, हर चीज़ हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो शायद मैं उन कामों में बिजी थी, इसलिए आपको लग रहा कि मैंने कुछ नहीं करा। तो कोई बात नहीं, तो अभी कर रही हूँ। अभी मेरे पास समय भी था तो फिर मैंने वीडियो शूट कर ली। और जिस टाइम मैंने वे काम किए ना, तो मेरे पास वीडियो बनाने का समय था, और ना बिल्कुल भी, मतलब वो चीज़ें हम दिखाना भी नहीं चाह रहे थे कि जो कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि अब फिर एक को मैं कैमरा लेकर भीड़ भाड़ में लेकर खड़ा करूँ। बच्चे भी अपना थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। अगर बच्चे को कैमरा लेकर खड़े कर दो तो वो भी इंजॉय ख़त्म हो जाता है। मैंने फिर इन चीज़ों को सबको अवॉइड करा। तो फिर हमने सबसे पहले ध्यान ये दिया कि हमारा काम होना चाहिए, वीडियो बाद की बात है। बनाई मैंने, मेरा काम है, ये नहीं है कि बनाई नहीं, बट जहाँ मुझे लगा कि ठीक है बनाना, वहाँ मैंने बनाई। या फिर मेरा समय लगा तब, जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मतलब टाइम ही नहीं लगा, वहाँ पे फिर मेरे से बनी भी नहीं। और आगे तो शायद काम की मिलेगी आपको, क्योंकि अभी शादी का तो थोड़ा ऐसा काम हो ही चुका है। और अभी तो बस ये खाना पीना ज़्यादा रहेगा, आना जाना, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आगे पता लग जाएगा कि मैं कर रही या नहीं। तो यहाँ पे देखिए खाना बन चुका है, दाल चावल बन गए हैं, और बर्तन सारे इकट्ठे हो गए। सारे सुबह के पड़े थे तो बर्तन वगैरह, तो यहाँ पे मैं क्या नाम करने लगी थी। ये सारे इकट्ठे करके सारे कर ली, क्योंकि रुचि और सब जा रहे थे वहाँ पे दावत में। और यहाँ पे मैं, वो सुमन आई थी, वो आई थी बेलन पूछने, क्योंकि 1-2 दिन पहले नीचे ही आ रहे थे ना बेलन वगैरह। तो वो पूछ रही थी कि बेलन नहीं मिला, तो यहाँ मिला नहीं था। फिर वो जो हमारे वाला वही लेके गई, उसको भी रोटी बनानी थी, वो भी नहीं गई थी शादी में।
मतलब कुछ लोग गए थे कुछ नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से बस मैं कर दूँगी सारे बर्तन साफ, उसके बाद फिर मैं दूँगी बुआ जी और को खाना। खाना भी रेडी हो चुका है और ये बुआ जी तो आ गई, ये तो गई थी शादी में और मैं नहीं गई थी। 3 बड़ी बहन कह रही थी नहीं शर्म लगा होता है, मतलब जहाँ पे हम नहीं रहते यहाँ पे, चलो घर घर में रहते हैं, यहाँ पे किसी और के जाने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कर लूँगी फटाफट से सारी, अपना किचन करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई भी अभी सारी ऐसे ही पड़ी है। सुबह से भर की 2 बार झाड़ू लग चुकी है, बट पोछा नहीं लगा। पोछा तो 2 दिन से लगा ही नहीं और गंदा हो रहा फर्श, और इतने सारे सदस्य होते हैं तो होता ही है। और यहाँ ये दीदी जाने लग रही है, तो मैं इनको ये सारे बच्चे और ये दीदी रह रही थी, बाकी तो सब चले गए हैं, मतलब बुआ जी रह रही, दीदी यही थी। तो यहाँ ये मिल रही है सबसे और बस इनकी विदाई हो रही है। और सच में ये दीदी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि बहुत ही ज़्यादा, और बच्चे भी। और मैं इनको कह भी रही, मैंने कहा दीदी रह लो, तो कहने लगी नहीं, वो बच्चों की पढ़ाई की वजह से और घर में भी अपने काम होते हैं, तो सबके ही अपने अपने वो होते हैं। तो यहाँ हम चल दिए इनको छोड़ने के लिए बाहर तक सब, और बस दीदी की हो गई आज विदाई। आप देख लेंगे। एक तो पीछे है, नहीं नहीं वो नहीं खुल। ये सामने जो जिनके यहाँ शादी है वे लेके आ रहे हैं वो बर्तन, जैसा कि हम लेके आए थे इस तरह ही। तो बाहर से गुड्डू ने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, मुझे पता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं है। तो अभी देखिए मेरे कमरे का हालत क्या हो रही, शादी से नेक्स्ट डे है, देखिए कैसा पड़ा। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना सामान थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई करनी है। सामान तो सारा ही पड़ा है फैला हुआ, तो मैं कहा ये ज्वेलरी वगैरह बैंगल्स वगैरह फिर ये ख़राब हो जाएंगी, तो इनको रख दूँ। कपड़े तो मैंने सारे तख्त पे इकट्ठे कर दिए हैं, कपड़ों की कोई तय धुलाई कुछ, मेरे कपड़े झुके तू पड़े, ना किसी की धुलाई हुई ना किसी के कुछ भी नहीं हुआ, सारे ऐसे ही। बस फिर मैं सोच रही मैं कहा चल बहुत हैं कपड़े, तो जाकर पिंजोरी करूँगी, नहीं तो फिर वही रले रुले रहेंगे। तो यहाँ पे बस क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा इन चीज़ कामों का, मैंने जैसा बताया कि मेरे दूसरे काम ही बहुत थे, तो मैंने तो अपने कपड़े तक भी नहीं धोए, और तो और क्या करती मैं। चलो खाना वगैरह भी मेरे जितनी हेल्प हुई मैंने करी, बाकी मतलब जिससे बन गया तो खिला दिया किसी को, इतना जितना हुआ तो वो मैंने कर दिया। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, आज वो काम नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कर लेती हूँ, काम चोर बहू थोड़ा सा काम कर लेती है चलो। तो यहाँ पे देखिए कमरे में कर दिया मैंने सेट, जो सामान करना था बस वो ज्वेलरी वगैरह रखी, कपड़े सारे एक साइड रख दिए, इधर बस साफ़ सफाई करने लगी हूँ। बल्कि मम्मी तो कहती रहने था पोछा, ये सब लोग आ गए थे अभी, बल्कि उनके यहाँ रुचि जा रही थी, वो मंडा था इस वजह से, तो मम्मी यार आ गए थे उधर से। तो यहाँ पे खाना वाना सबका हो चुका था, तो फिर मैं कल साफ़ सफाई कर दूँ। मम्मी कहने लगी कि रहने दे पोछा मत लगा, मैंने कहा नहीं मम्मी अगर आज भी नहीं लगाऊंगी, 3 दिन हो गए। मैं कहा फिर मतलब देखिए आदमी सारा फर्श है और वाइट फर्श है हमारा, तो बहुत गंदा दिखता है। मैं कहा अच्छा नहीं लग रहा, गंदा दिखता है। तो यहाँ पे फिर मैं ले आई झाड़ू उठा के और झाड़ू लगा दी मैंने, और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो रहा, आप देख रहे होंगे आवाज़ ज़्यादा ही ठपी होती जा रही है, थोड़ा सा भी कुछ खाती हूँ उससे ही बिल्कुल एकदम बंद हो जाती है। और आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दुख रहा है गला भी, और छाती वगैरह भी पूरे दुख रही मेरी इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए क्या नाम
मैं पोछा लगाने लगी। बस इधर के साइड में तो थोड़ा साफ सही रहता है, फटाफट लग जाता है, लेकिन नीचे की साइड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ, झाड़ू लग गई, पोछा लगा। और अभी बुआ जी यार मैंने अभी अपने बैग बूग रख रखे, कपड़े उतार के लाई में। जो बुआ जी यार अपने कपड़े मतलब 2 बुआ जी तो धो के डाल देती हैं, 2 पे तो होता नहीं है, फिर उनके तो हम जब मशीन वगैरह लगती है तभी धुल जाते हैं। अभी तो 3 दिन से कपड़े ही नहीं धुल रहे, क्योंकि जब तक मंडा नहीं खुलता जब तक कपड़े धुलते नहीं। और आज मंडा खुला है, मतलब जब छठी खेल ली थी जब खुला था, तो उसके बाद फिर क्या नाम वो हुआ, फिर कपड़े धोने का टाइम नहीं मिला, बस मैं साफ़ सफाई में लग गई, फिर अंधेरा ही हो गया था। तो यहाँ पे एक ये लड़की है, ये पड़ोस की है, ये आ गई मेरे पास, कहने लगी आंटी लाओ मैं करवा दूँ आपके साथ। मैं ऐसा ना भी कर रही थी, मगर नहीं बेटे मैं तो कर रही, कह रही नहीं आंटी लाओ मैं झाड़ू लगा दूँ और आप पोछा लगा दो। तो पोछा मैंने रसोई में लगाया भी, और रसोई में तो इतना बुरा हाल, बल्कि रसोई में तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा, और तो चल घर का तो हाल जो कुछ है ही। तो यहाँ पे बस मैंने रसोई में 2-3 बार लगाया, जब जाकर फर्श वहाँ पे साफ़ हुआ। क्योंकि एक तो दूध वगैरह का, पानी का, मिठाई वगैरह सारा कुछ, ऊपर स्लैब तो पहले ही कर दिया था, नीचे का जो फर्श है वो भी बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने। 2 बार पोछा लगाया जाकर। और यहाँ पे बस फिर मैं लगाने लगी थी, बाहर रूम में भी लग गया था सारे को, तो बार रह गया। और फ़ैन मैंने चला दिया, और बुआ जी यार को सबको मैंने बिठा दिया अंदर, क्योंकि गांव की भी आई हुई थी देखने वाली। मैं कहा सब अंदर बैठ जाओ, अंदर साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन चला दिया, मैं कहा जिससे कि जल्दी सूख जाए और क्या नाम वो हो जाए, पोछा साफ़ हो जाए फर्श, फिर पैर भी ना हो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं लग रही हूँ पोछा लगाने के लिए, और सब बुआ जी, मम्मी और जो भी हैं गांव की लेडीज़, वे सब मैंने बिठा दी अंदर, मतलब मंजू के पास बैठी है अंदर, सब वे बातें कर रही हैं। तो फटाफट से बस लगा देती हूँ पोछा। और ये भी कुछ दे के आई है, मैं जा रही है। और यहाँ पे वो जो लड़की आई हुई है मेरे पास पड़ोस की, तो वो बनाने लग रही है चाय। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये जो लोग आ रहे हैं सबके लिए चाय बना दे। तो वो आ जाती है मेरे पास, बल्कि मैं फ़र्स्ट टाइम उससे मिली, और बहुत अच्छी है, यानी अपने आप ही आ गई कि कह रही कि आंटी लाओ मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। मतलब 2-3 दिन से रोज़ ही आ रही। और ये रुचियर भी आ गए उधर से, शादी में से जिधर गए थे, कृष्णा बच्चे। और मैं बच्चों को कह रही, मैंने कहा बेटा एक जगह बैठ जाओ, अभी मैं पोछा लगा दूँ, वरना तो फिर सारे को गिल्ला ही होया रहेगा, पैर हो जाएंगे। तो देखिए 2-3 बार करके लगाना पड़ रहा। तो पोछा वगैरह तो सारा लग गया ही है। अब मैं फिर मुँह हाथ धोए अच्छी तरीके से, अपना सारा बाहर तक झाड़ू लगा के आई, और बस अब मैं थोड़ा सा थक गई, और उधर चाय भी बन गई। तो यहाँ पे फिर बाहर भी सूख गया था जो पोछा लगा था। तो उसके बाद मैं फिर मंजू को ले आई थी अंदर, ना सॉरी बाहर, क्योंकि एक बुआ जी और आ गई थी देखने के लिए मंजू को, नई दुल्हन को। तो फिर अंदर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, तो मैंने कुर्सी वगैरह डाल के मंजू को बाहर ही बिठा दिया। और ये सब बुआ जी आई थी तो उनको चाय वगैरह दी थी, तो उनको भी मैंने बाहर ही बिठा दिया। मैं कहा सारे बाहर ही बैठ जाओ, क्योंकि अंदर जगह भी नहीं थी। इधर गुड्डू ले आई है देखिए चाय बना के सबके लिए, और सबको दे दिया उसने चाय। वो गुड्डू और वो जो लड़की आई हुई दोनों लगी हुई में, दोनों अपना चाय बना रही है, चाय दी सबको। तो यहाँ पे देखिए सबको चाय वगैरह होगी, और जो भी थे पास पड़ोस के वो सब चले गए हैं, अब आ गई है। फिर मैं भी बैठ गई थोड़ी देर, मैंने सोचा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, देखिए बुआ जी आ रही है। थोड़ी देर हमने बातें करी बैठ के। जो सबसे छोटे वाली बुआ जी वो आई थी, क्योंकि वे उस दिन मंडे वाले दिन ही चली गई थी। जो राजस्थान वाली बुआ जी हैं उनकी देवरानी है वे भी, उनको भी हम बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं जैसे हमारी बुआ जी, तो उनका भी ऐसा ही होता है। तो वे मंडे वाले दिन आई थी, तब तो चली गई थी, लेकिन आज आई हैं वे बहू को देखने के लिए। तो यहाँ पे बस हम बैठे बातें कर रहे हैं, खूब सारी बातें करी हमने। और फिर बस ये मैं इनको हाँ कुछ चीज़ दिखा रही, मम्मी कह रही थी कि देख लो ये दिखा दे, क्योंकि सबको तो दिखा दी थी मैं चीज़ें जो वहाँ से आई। और मतलब बस मम्मी इन बुआ जी को नहीं दिखाई, तो मम्मी कहने लगी ये दिखा दे, तो मैं दिखा रही हूँ। बस जी इसी तरीके से टाइम कट गया, फिर अपना शाम का टाइम का खाना वगैरह शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से हो जाएगा। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और वीडियो को खूब शेयर करना।
तो आज बहू की मुंह दिखाई हो गई है शुरू।